यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर आपको एग्जाम के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, किस तरीके से कैलेंडर निकालने के बाद भी यहाँ पर परीक्षा नहीं हो रही है और सेंटर ऐसे तबेले में दिया जा रहा है जहां पर इंसान पेपर देने के बजाय मुझे लग रहा है जाकर के टूर करके आ रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में आपको भ्रमण कराया जा रहा है। उसके ऊपर में तमाम तरह की बातें हम सारे के सारे कर चुके हैं। क्या लचर व्यवस्था इस सिस्टम की, हम उसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। महीने भर से हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने ट्वीट भी किया, सरकार को अपनी बात पहुंचाई, लोकल एमपी एमएलए डीएम हम सब ने उनको ज्ञापन भी दी, बातें भी की, लेकिन कहीं पर दूर दूर तक पूरे देश में उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एक सरकार की नोटिस नहीं आई, एक एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, कहीं पर डीओपीटी मिनिस्टर साहब के माध्यम से एक ट्वीट तक नहीं आया कि हाँ ये गलत हो रहा है, हम इसके ऊपर में कहीं पर भी कोई भी संज्ञान लेते हैं। हद तो तब हो जा रही है मेरे भाई, यहां जहां सांसद में समोसे के साइज के ऊपर में चर्चा हो रही है, उसके रेट के ऊपर में चर्चा हो रही है, लेकिन बच्चों का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं हो रही। एग्जाम सेंटर का रूप क्या रहेगा, रेखा क्या रहेगा, कितने समय के अंदर में रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर में कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रहा है। हम हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का बात करते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार का बात करते हैं, लेकिन वो रोजगार संपूर्ण भी होगा कि नहीं होगा, सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, सही लोगों के हाथ में वो रोजगार जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर में कोई बात नहीं करता है। संख्या के नाम पर सिर्फ 2 करोड़ दे दिया गया, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट में आप पहुंचते हैं तो 2 लाख भर्ती निकलती है और उसमें से 20,000 फेयर होता है, बाकी का कहीं पर कुछ अता पता नहीं होता है। उसको करते करते भी 4 से 5 साल लग जाते हैं। और सिर्फ ये मुद्दा एसएससी का नहीं है, ये मुद्दा रेलवे का है, ये मुद्दा झारखंड में हो रही एसएससी परीक्षा का है, ये मुद्दा बिहार एसएससी के परीक्षा का है, ये मुद्दा यूपी के परीक्षाओं का है, ये अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के परीक्षाओं का है। और आज पूरा का पूरा देश इस चीज से पीड़ित है। कोई एक पर्टिकुलर प्रणाली नहीं है, कहीं पर कोई एक व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चों को वादा कर दिया जाए तो पेपर समय पर नहीं होता। इसके खिलाफ पूरे भारत में युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है, एक दुख है सबके अंदर में यहां पर कि हो तो क्या हो। और इसी के लिए 31 जुलाई को मेरे भाई सारे के सारे शिक्षक जो है डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे, उनके सामने अपनी बात रखने गए थे, लेकिन वहां पर जो हुआ वो एकदम अपने आप में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज्यादा भयावह था। हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो शिक्षक जो पूरे देश का निर्माण करते हैं, वो शिक्षक जो बच्चों को बनाते हैं, वो शिक्षक जो उनके बदन पर वर्दी पहनाते हैं, कल के दिन यहां पर वही वर्दी उनके ऊपर में भारी पड़ने वाली है। जो हाथों में वो लाठी दिलाते हैं, वही लाठी उनके कमर तोड़ने वाली है। 1% भी इस बात का अंदाजा नहीं था। हम तो सरकार से अपनी बात रखने गए थे वहां पे कि हाँ 4 लोग जाएंगे, जाकर के बात कहेंगे और चर्चा हमें ये करके भगा, हमें इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से लाठी ऊपर चार्ज कर दी गई कि अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है। तो सेशन चल रहा है तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि उस सांसद में हमारी भी आवाज उठनी चाहिए। सांसद में जो लोग बैठे उनको चुन करके किसने भेजा? मैंने भेजा, आपने भेजा, हम सब ने मिलकर के भेजा। और किस लिए भेजा? कि समोसा के साइज के ऊपर में चर्चा हो या फिर हमारा जो हक है उसके ऊपर में चर्चा हो। किस बात के ऊपर में चर्चा हो? इतने समय के अंदर में एक भी यहां पर जो है मिनट नहीं दिया गया संसद के अंदर में इस मुद्दे के ऊपर में। क्या यह मुद्दा जरूरी नहीं है? यह मुद्दा आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर के हर नेशनल मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, टैग कर रहा है यहां पे, और सरकार के कान तक अभी तक एक जू नहीं रंगी है। यानी इसका मतलब जो हुआ अब तक वो काफी नहीं था। इसके अलावा हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है यहां जहां पूरे सिस्टम तक, बच्चे बच्चे तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, एमपी एमएलए डीएम प्रशासन, हर किसी तक हमारी आवाज जाए और यहां पर ये रिफॉर्म होकर के रहे। इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं? आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल मेरे भाई, पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है यहां। क्योंकि आज आप एसएससी को सुधारोगे, रेलवे बिगड़ा पड़ा है, रेलवे को सुधारने जाओगे, स्टेट एग्जाम बिगड़े पड़े हैं। और जिस तरीके से हम लोग हैं, हमारा आज क्या, या तो ये कह दे सरकार हम नहीं देने वाले कोई सरकारी नौकरी, नहीं निकालने वाले हम कोई वैकेंसी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने यहां पर वादा किया, आपने कैलेंडर दिया वहां पे, तो ये बच्चे का हक बनता है, वो फॉर्म भरेगा, वो तैयारी करेगा, वो समय अपना झकझोरेगा उसके अंदर में, और उसके बाद आपसे एक फेयर एग्जाम सिस्टम की डिमांड करेगा। उसने ये कभी नहीं कहा कि उसके कमरे में एसी लगा करके दो, उसने ये कभी नहीं कहा हमें जाने के लिए हवाई जहाज की टिकट करा करके दो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारी परीक्षाएं होती हैं सही समय पर हो, सही तरीके से हो, फेयर सिस्टम हो यहां, और एक हकदार व्यक्ति को वो नौकरी मिले। आज बहुत दुख